स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की यूपी रिपोर्ट की खबरों की। आसमान में मंडराते विमान, सायरन बजती सेना की गाड़ियों के बीच बार बार होते विस्फोट। यूक्रेन के शहर हॉर्लेविस्का के एक हॉस्टल में बंद भारतीय छात्र धमाकों की दहशत में जी रहे हैं। इन्हीं छात्रों के बीच मारहरा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ की बेटी गरिमा भी है। वो गई तो थी जिंदगी बचाने का हुनर सीखने, लेकिन अब उनकी जान परा बनी है। देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की ये रिपोर्ट। मैं यूपी से हूँ और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी से हैं, जो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पे कुल मेरे हॉस्टल में 200 से 300 बच्चे हैं, जिसमें कि यूपी के बहुत बच्चे हैं। तो हम सब फंसे हुए हैं यहाँ पे। हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमको जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए। और आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारी शक्ल से भी लग रहा है। और हम घर की बहुत सरकार से यही गुहार है कि हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट कराया जाए किसी भी माध्यम से, बट जल्द से जल्द हो ये सब, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ फंसे हुए हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि बॉम्ब ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आसपास के एरिया में। तो हम जिस जगह रह रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पास ही हो रहा है बम ब्लास्ट। तो हम सब लोग काफ़ी घबराए हुए, डरे हुए हैं, क्योंकि हम अपने घर से बहुत दूर हैं और हमारे घर वाले। तो यहाँ इस टाइम मैं यूक्रेन में हूँ और मेरी यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि कभी भी यहाँ बम ब्लास्ट हो जाता है आसपास के एरिया में, और कभी भी हम सायरन बज जाता है और हम लोगों को बेसमेंट में जाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। तो बेसमेंट हमारे लिए सेफ़ है, वहाँ पे हमको भेजा जाता है। बाकी यहाँ पे लाइट्स कट जाती हैं उस टाइम तो, और इंटरनेट भी प्रॉब्लम होता है उसमें भी। तो इसलिए हम लोग सिर्फ अपना फ़ोन रिचार्ज करा के रिचार्ज करके रखते हैं, जिससे कि हम अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर सकें कि हम लोग सेफ़ हैं। बस बाकी लेकिन ये हम इतने सुरक्षित नहीं है कि हम चैन से बैठ सकें थोड़े टाइम तक, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। कभी भी हम लोग को अचानक से आवाज़ सुनाई पड़ती है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। हमको ये सारी सायरन वगैरह बजने की न्यूज़ देने से पहले ही हमको बोल दिया गया था कि हम अपना राशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग बाहर से राशन 2-3 दिन का या 1 हफ्ते का पूरा सामान लेके आ गए हैं, जिससे कि हमें बार बार बाहर नहीं जाना पड़े और हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। संभल में भट्टा मालिक और उसके मुनीम पर फायरिंग, जिसके बाद जबरन रंगदारी मांगने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को तमंचों समेत गिरफ्तार किया है। मामला बिना ठेर थाना क्षेत्र स्थित भट्टे का है, जहां मौजूद लेबर और उनकी मदद में आए कार सवार दबंगों ने इस दौरान भट्टा मालिक को बंधक में बना लिया है। पूरा विवाद भट्टे के लेबर को लेकर बताया जा रहा है, जहाँ एडवांस और खर्चा लेने के बावजूद लेबर भट्टे से भागना चाह रही थी, जिसकी मदद से कार सवार पहुंचे थे। दिनांक 24 फरवरी 2022 को थाना बनियाठेर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक भट्टे मालिक ने थाने पर यह तहरीर दी। उसमें उन्होंने 11 अभियुक्तों की नामजदगी दिखाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने भट्टे पर काम करने के लिए कुछ मजदूर ठेकेदारों द्वारा मंगवाए थे। उनका पेमेंट भी कर दिया था, जो कि उनके खाने पीने के लिए था। उसके पश्चात कुछ ही देर बाद उन मजदूरों ने भट्टे पर हंगामा करना शुरू कर दिया तथा भट्टा मालिक को यह धमकी देनी शुरू करी कि हम तुम्हारे विरुद्ध गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई करवाएंगे। इसके पश्चात एक जायलो गाड़ी वहाँ पर आई। उसने भट्टा मालिकों के वहाँ पर फायर किए गए तमंचों से। भट्टा मालिक के मुंशी को गिरफ्त में लिया गया तथा भट्टा मालिक से उगाही की मांग करी। इस घटना को भट्टा मालिकों द्वारा 22 फरवरी 2022 का बताया गया है तथा थाना बनियाठेर पर यह तहरीर दी गई। पुलिस ने तुरंत ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया गया तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तुरंत कार्रवाई इसमें चालू की गई। कार्रवाई के दौरान 25 फरवरी 2022 को 3 अभियुक्त रंजीत, सत्येंद्र और शीशपाल पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये तीनों बदायूं के निवासी हैं। बाकी 8 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है और जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराकर पुलिस इस मुकदमे में सही कार्रवाई करेगी। समाजवादी पार्टी के बहराइच जिला के अध्यक्ष राम हर्ष यादव ने बहराइच प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बहराइच के डीएम और एसपी बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं।
पूर्व विधायक दिलीप वर्मा सहित सैकड़ों समर्थक दर्जनों गाड़ियों से जिला अस्पताल पहुंचे। पूर्व विधायक दिलीप वर्मा ने कहा कि मटेरा भाजपा प्रत्याशी अरुणवीर सिंह के पुत्र करणवीर सिंह ने लगभग 30 से 35 लोगों के साथ लोहे की रॉड से विनोद कुमार उर्फ ददुआ पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसको लेकर सपा के दर्जनों नेता का जिला अस्पताल में जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं सपा समर्थक में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए बहराइच से हमारे संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। विधायक जी, एक आज मामला हुआ है मोटेरा विधानसभा में, क्या मामला था? मटेरा विधानसभा में ही हमारा पुराना घर है, खुदादाद भारी। हमारा भतीजा विनोद कुमार वर्मा उर्फ ददुआ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मारिया शाह, श्रीमती मारिया शाह के सहयोग में लगा है, मेहनत कर रहा है। वो अपने लोगों के साथ विपिन यादव ढाबे पर भोजन कर रहा था और लोग कर रहे थे, तब तक भाई अरुणवीर सिंह के सुपुत्र करण सिंह जी ने आकर के प्राणघातक हमला कर दिया, मार डालने के लिए से प्राणघातक हमला कर दिया, जिसे मेरा भतीजा मार डालने के उन्होंने हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। हम ननपाड़ा में था, हमको सूचना मिली, हम भी भाग कर आया और उसको लाद कर, और कई लड़के चोट खाए। लगभग कितने लोगों को चोट लगी है? 12 से 15। लगभग 10 लड़कों को चोट लगी है। क्या कोई गंभीर अवस्था में है? हाँ, विनोद वर्मा उर्फ ददुआ गंभीर अवस्था में है। उसका सर बुरी तरह से फट गया है, बायां हाथ टूट गया है और अब भी अर्ध चेतना में है। उसको लगातार उल्टियाँ हो रही हैं। क्या कोई मुकदमा अभी दर्ज कराया गया या नहीं कराया गया अभी प्रशासन की तरफ से? अभी तहरीर लिखाई जा रही है और कोई प्रशासनिक अधिकारी आया भी नहीं है। पहले हमारा लड़का थोड़ा ठीक हो जाए, हालत ठीक हो जाए, उसको होश आ जाए, मुकदमा तो लिखाया ही जाएगा। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं इस घटना को देखते हुए? हम प्रशासन से मांग करते हैं जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि अभी कल प्रयागपुर विधानसभा में ही सपा और भाजपा के सामने झगड़ा हुआ था, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसमें प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। आज वही घटना आज कहीं ना कहीं विधानसभा मटेरा में देखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में लाठी डंडा बंदूक के सहारे समाजवादी पार्टी के साथियों को डराना चाहते हैं। लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक पद्धति है, तरीका है। समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं, मर सकते हैं लेकिन डर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ बीजेपी वाले लगातार वार कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम केवल इतने कहना चाहते हैं कि प्रशासन सचेत हो जाए। परसों मतदान होना है, मतदाता स्वयं फैसला कर देगा। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है होती रहेगी। जैसे भगवान सूर्य का पूरब निकलना तय है। अध्यक्ष साहब, आज बहराइच के मटेरा विधानसभा में एक घटना हुई है, क्या घटना हुई है? कितने लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं? करीब 10-11 लोग चोट खाए हैं, जिसमें विनोद कुमार वर्मा
जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक माननीय दिलीप वर्मा जी के भतीजे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मारिया शाह के लिए सघन चुनाव प्रचार कर रहे थे अपने साथियों के साथ। आज करीब 9:30 बजे के आसपास जब वो सैदा गांव से समाजवादी पार्टी के नेता मेराज अहमद से मिल करके वापस आ रहे थे तो रिसिया मोड़ पे ही उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया और मारने की धमकी दी गई। स्थिति को नज़ाकत को देखते हुए विनोद वर्मा अपनी गाड़ी को तेज़ी गति से भगाते हुए आ रहे थे और जब देखा कि आगे भी काफ़ी वाहन आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट न हो जाए, तो यादव ढाबे पे दाहिनी तरफ गाड़ी रोक करके अपनी जान बचाने की नीयत से उस ढाबे में घुसने का प्रयास कर रहे थे कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुणवीर सिंह के पुत्र करणवीर सिंह जी 30-35 आदमियों के साथ 15-20 गाड़ियों में जो बैठे हुए थे, हाथी, लोहे के राड, डंडे, अवैध असलहे लहराते हुए आ गए और ढाबा पर ही गेट के बाहर बुरी तरीके से विनोद कुमार वर्मा को जान से मारने की नीयत से मारने पीटने लगे। इतने में जब वो चिल्लाने लगे तो उनके परिवार के अन्य सदस्य संयोग से मारिया शाह का प्रचार करके वापस आए थे, जो ढाबे में भोजन कर रहे थे, अपनी अपनी थाली छोड़ करके भगे तो देखा विनोद वर्मा को लोग बुरी तरीके से मार रहे थे। इन लोगों ने बचाने की कोशिश किया तो उसमें नीरज वर्मा और कई लड़कों को काफ़ी चोटें आई हैं। करणवीर सिंह अवैध असलहे और लाइसेंसी असलहों को लहरा करके वहाँ फायरिंग कर रहे थे और ये धमकी दे रहे थे जो कोई भी मेरे पिता के खिलाफ प्रचार करेगा उसको मार मार करके हम लोग जिंदा छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनपद बहराइच में बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए श्रृंखलाबद्ध तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला कर रहे हैं। कल भी पयागपुर में मुकेश श्रीवास्तव के भाई पर प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें 8-10 लोगों को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और वहाँ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके पहले महसी विधानसभा क्षेत्र में भी वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के ओझा नालपारा के विधायक जो दिलीप वर्मा हैं उनके भतीजे हैं, कहीं बता रहे थे कुछ अज्ञात लोग या कुछ लोग उनके ऊपर हमला कर दिए हैं। बाकी सर में चोट है और दाहिने हाथ में भी चोट है। क्या प्रथम दृष्टि है? क्या अब ये तो कंफर्म नहीं है। अभी हालत कैसी है? ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं। खबर जनपद बलिया से है, जहां आज 361 सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दया शंकर सिंह के समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील करने पहुंची मथुरा सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जनता से कहा कि प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में जनता के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू किया है तथा आने वाले समय में और भी सशक्त रूप से सीधे जनता के हितों के लाभ को ध्यान में रखते हुए उनके तक योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। देखिए बलिया से हमारे संवाददाता चंद्रपाल सिंह कौशिक की ये रिपोर्ट। सबका पहुंचना चाहिए, ऐसा बहुत सारी सुविधाएं दी हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 7 साल के अंदर पूरा देश को इतना ऐसा आगे लेकर गए हैं कि पूरा विश्व देखता रह गया है। वो इतना महागुरु जो बोल रहे हैं बनने वाला है, उसका पूरा लक्षण अभी दिख रहा है। अभी रशिया और यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है ना, मालूम है आपको? नहीं मालूम है? मालूम है, सिर्फ आगे के लोगों को मालूम है, पीछे लोग ज़्यादा नहीं है। तो उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ही बीच उन्होंने बीच में जाकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाकर कहें कि इस वॉर को खत्म करो, बस करो, रोको। मतलब इतना सम्मान दे रहे हैं पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसा एक प्रधानमंत्री हमारे हैं जिनके हाथ में आज पूरा देश है और हर क्षेत्र में हर जगह। फिलहाल यूपी रिपोर्ट की खबरों में मेरे साथ आज इतना ही। आगे की तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।